नमस्कार साथियों, 13 अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा साथियों, मैं आपको कम समय में शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं और अंत में 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों अपने राजस्थान की जो राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर देखेंगे। यह सेशन आपके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। आपको 10 या 8 मिनट के अंदर साथियों राजस्थान करंट अफेयर मिलेगा और साथ में ही 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से हैं उसके भी मिलेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान ओलंपिक संघ की ओर से 37वें नेशनल गेम्स जो गोवा में हो रहे हैं उसके लिए किसे उप चीफ डे मिशन बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान ओलंपिक संघ की ओर से 37वें नेशनल गेम्स जो गोवा में हो रहे हैं उसके लिए किसे उप चीफ डे मिशन बनाया गया है। तो आंसर होगा यश प्रताप सिंह है वह मनीष मानसिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? यश प्रताप सिंह है वह मनीष मानसिंह को बनाया गया है। साथियों जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन है जो गोवा में किया जाएगा और इसमें है जो 43 प्रकार की प्रतियोगिता ही होगी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 43 प्रकार की प्रतियोगिता इसमें होगी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब है जो उप चीफ डे मिशन किसे बनाया है? यश प्रताप सिंह व मनीष मानसिंह को बनाया गया है। तो ये यश प्रताप सिंह है, ये है राजस्थान हेडबॉल संघ के महासचिव और जो मनीष मानसिंह है ये है राजस्थान वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई हेतु किस ऐप के उपयोग की अनुमति दी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। हाल ही में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई हेतु किस ऐप के उपयोग की अनुमति दी है? तो सी विजिनल ऐप रहेगा साथियों। कौन सा? सी विजिनल ऐप है जिसके माध्यम से आचार संहिता का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। इसकी घोषणा है जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। प्रवीण गुप्ता जी के द्वारा की गई है। राजस्थान में आपको ही पता है आचार संहिता लग चुकी है और आदर्श आचार संहिता, और इसमें क्या है कि अपने राजस्थान में साथियों 25 नवंबर को चुनाव होंगे, जो पहले 23 नवंबर को होने थे अब है जो 25 नवंबर को होंगे। और इस ऐप के अंदर क्या है कि साथियों 100 मिनट के अंदर है जो कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार की जानकारी भी दी गई, यानी 100 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाएगी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 100 मिनट के अंदर है जो इस ऐप के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी प्रवीण जी गुप्ता जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वर्तमान में। आगे बढ़ेंगे साथियों, और ये साथियों ये बताना है जो चुनाव हो रहे हैं कौन सी विधानसभा होगी, कौन से क्रम की होगी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो 25 नवंबर को चुनाव होने हैं राजस्थान में कौन सी क्रम की विधानसभा के चुनाव होंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपसे पूछा है, हाल ही में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उदयपुर में किया गया। 5 से 10 अक्टूबर तक किया गया था साथियों, ये तारीख भी याद रखनी है आपको। 5 से 10 अक्टूबर के बीच से किया गया था। कहां पर किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए उदयपुर में किया गया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा उदयपुर में किया गया। कब किया गया? तो 5 से 10 अक्टूबर के बीच में किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, खाजूवाला और छत्तरगढ़ है साथियों, ये खाजूवाला और छत्तरगढ़। खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया है? तो बीकानेर में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें काफी विवाद हुआ था साथियों, तो कई बार इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को है जो किस जिले में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा बीकानेर। इन्हें जो पहले नया गठन बना था साथियों जिला अनूपगढ़, उसमें शामिल किया गया था।
नया जिला बना था अनूपगढ़, उसमें शामिल किया गया था। जब नया जिला बना था अनूपगढ़ तो साथियों उसमें उसका गठन हुआ था, तो उसमें 6 उपखंड थे, वह 7 तहसीलें थी, 7 तहसीलें थी। और अब वर्तमान में ये जो छत्तरगढ़ व खाजूवाला है जो निकल चुके हैं, तो इसमें हो जाएगा वर्तमान में 4 उपखंड हो जाएंगे और 5 तहसीलें इसमें रह जाएगी। यानी इन्हें वापिस है जो खाजूवाला और छत्तरगढ़ को है जो बीकानेर में शामिल कर लिया गया है। पहले इन्हें जो नया जिला बना था अनूपगढ़ में शामिल किया गया था, उसके बाद है जो विद्रोह हुआ और उसके विरोध हुआ और उसके बाद है जो साथियों इन्हें वापिस बीकानेर में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे है पूछा गया है, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नॉस्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश के किस होटल को देश में प्रथम स्थान दिया है? तो उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को है जो प्रथम स्थान दिया है। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को प्रथम स्थान दिया है, आपको याद रखना है। कहां पर है ये? जोधपुर में है, ये भी अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। तो साथियों ये तो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब अपने हमेशा की तरह 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो राजस्थान की प्रशासनिक व जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके देखेंगे। मेरे द्वारा किया जा रहा है ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों आपसे पूछा गया है राज्य का वास्तविक कार्यपालिक प्रधान कौन होता है? तो आंसर है मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो आंसर होगा मुख्यमंत्री जी होते हैं। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 164, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे नियुक्ति होगी साथियों, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अनुच्छेद 164 के तहत जो संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आगे है संविधान के अनुच्छेद 164 फर्स्ट के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, तो आंसर होगा नियुक्त। क्या होता है? नियुक्त होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 164 फर्स्ट के अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। और किस के तहत है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 164 के तहत। इंपॉर्टेंट है दोनों साथियों, क्वेश्चन आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर होगा विधानसभा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो आंसर होगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होती है, तो राज्य विधानसभा के प्रति। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। तो साथियों ये 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं तो आपके लिए काफी उपयोगी रहेंगे। अगर आप सेशन पूरा देखते हैं तो आपको काफी फायदा होगा, करंट अफेयर से भी आप अपडेट हो जाएंगे और साथ ही साथियों आपको है जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहे हैं उससे भी आपको काफी फायदा होगा। आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ था साथियों, इसमें इन्फ्यूजन नोट्स के नोट से 96 क्वेश्चन मिले हैं, उसका प्रूफ सहित वीडियो डाल दिया गया है। इसके अलावा करंट अफेयर और यूट्यूब से जितनी क्लासें डाली गई थी उससे करीब साथियों 30 क्वेश्चन मिले हैं। कम समय में शानदार कंटेंट देने का प्रयास किया गया है, उसका भी वीडियो है जो यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो जरूर चेक कीजिएगा, प्रूफ सहित वीडियो है, उसमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन मिला है कौन से दिन डाला गया था और कौन सा क्वेश्चन था, प्रूफ सहित वीडियो डाल दिया गया है। धन्यवाद साथियों।